हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई थिंक सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं आकाशदीप सर, आपका अकाउंट्स टीचर। बेटा, चैप्टर नंबर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन हम डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सिंस गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट इट्स वैल्यू। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि जो वैल्यूअर हैं उनके पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट गुडविल के वैल्यूएशन के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो हर वैल्यूअर की अपने पर्सनल जजमेंट हो सकते हैं, उन जजमेंट का इफेक्ट गुडविल की वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। वेरियस मेथड्स हैव बीन एडवोकेटेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। The important methods for valuation of goodwills are as follows. Number 1, average profit method. Number 2, super profit method. Number 3, capitalization method. तो आपका जो सिलेबस है 12th के लिए, उसमें जो आपके सिलेबस में गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस में 3 मेथड हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 3 मेथड की हेल्प से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा, आज जो हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे वो मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under this method, the goodwill is valued at agreed number of years purchase of the average profit of the past few years. अब इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई साल 4-5 साल का हमें प्रॉफिट गिवन होगा, तो उस प्रॉफिट को हम उस प्रॉफिट के बेस पे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ टाइम्स गिवन होगा, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या टाइम्स भी गिवन नहीं है तो फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो आपको स्टेप्स लेने हैं, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट्स फॉर ईच ईयर। हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है उस प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करके नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है बाय एडिंग एबनॉर्मल गेन। अगर कोई एबनॉर्मल गेन, बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन, अगर उस प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग गेन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है प्रीवियसली, तो उसे हमें डिडक्ट करना है क्योंकि हमें बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो एबनॉर्मल गेन अगर उस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो उसे हमें क्या करना है, डिडक्ट। एंड एडिंग एबनॉर्मल लॉसेस, और इसी तरह से अगर उस नेट प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस ऐड है, एडजस्ट है, तो हम उस एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि पहले वो माइनस हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें हर साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे अगर दे रखा है तो, और एबनॉर्मल लॉस को हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप, सम्स अप द नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेटेड अबव। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट किया है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उन सब का हम टोटल कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने साल का हमें एवरेज प्रॉफिट बेस बनाना है उन साल के प्रॉफिट्स को हम ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे और फिर उस टोटल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। तो इस तरीके से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप हमारा गुडविल, और गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगी
एवरेज प्रॉफिट और इनटू एग। तो चलो एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल है जो बेटा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना है, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है, तो उसे कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that there is no change in the profit expected in the future। यानी कि अभी जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, उसको अगर हम उसके पीछे कंसेप्ट देखें, अजम्पशन देखें, तो उसके पीछे यही अजम्पशन है दैट देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में भी हमें प्रॉफिट उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग होने हैं जिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है। इफ वी एक्सपेक्ट ए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ट्रेंड, अगर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहे हों या डिक्रीज हो रहे हों, इट इज बेटर टू गिव ए हायर वेट्स टू द प्रॉफिट्स इन द रिसेंट ईयर्स एंड लेस वेट टू प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमें हर साल का प्रॉफिट तो गिवन होगा ही होगा, पर उसके साथ उस ईयर के प्रॉफिट का हमें एक वेट गिवन होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो स्टार्ट होती है, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो जो अर्ली ईयर्स हैं, जो शुरू के ईयर्स हैं, उन ईयर्स में बिजनेस को प्रॉफिट्स कम होते हैं। और जैसे जैसे बिजनेस एक ओल्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, वैसे वैसे फ्यूचर में उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं। तो यही अजम्पशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंसेप्ट की फॉर्म में है। तो हैंस वी कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वेट्स लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में वेट गिवन होंगे एंड सो ऑन फॉर रेस्पेक्टिव ईयर्स प्रॉफिट्स। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जिसमें हमें हर साल का प्रॉफिट गिवन हो और उस साल के प्रॉफिट के साथ उसके वेट गिवन हो। तो फर्स्ट स्टेप, राइट अप द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर्स एंड असाइनिंग वेट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स ले लेंगे और उन्हें उनके वेट असाइन कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 जिस ईयर के प्रॉफिट का जो भी वेट होगा वो हम उसे असाइन कर देंगे। सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई ईच ईयर्स प्रॉफिट बाय इट्स वेट। फिर हमें प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट किस किस का लेना है, एक तो ईयर के प्रॉफिट का और इनटू मल्टीप्लाई करके उस ईयर के प्रॉफिट के वेट से। देन थर्ड स्टेप, फाइंड आउट सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेट्स। उसके बाद हम प्रोडक्ट का भी टोटल कर लेंगे और जो वेट्स गिवन है 1 2 3 4 5, उन वेट्स का भी हम टोटल कर लेंगे। देन फोर्थ स्टेप, डिवाइड द टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेट। अब जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है उसे अगर हम टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर दें तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप हो जाएगा कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रॉफिट के साथ साथ उस साल के प्रॉफिट्स का वेट भी दे रखा हो। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो वेटेड एवरेज इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग 31 March वर एज फॉलोज। यहाँ बेटा मिस्टेक है कि ये लास्ट 4 years नहीं, इसे 4 को कट करके 5 कर लेना, क्योंकि हमें यह 5 साल के प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 years एंडिंग 31 March वर एज फॉलोज। 2014 में हमें प्रॉफिट गिवन है 14,000, 2015 के प्रॉफिट्स गिवन है 18,000, 2016 के प्रॉफिट गिवन है 22,000, 2017 के प्रॉफिट्स गिवन है हमें 38,000 और 2018 के प्रॉफिट्स गिवन है 50,000। तो ये हमें यहाँ पे 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी हमें दे दी, ऑफ
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्लियर कहा कि जो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के बेस पे कैलकुलेट करनी है। द एप्रोप्रिएट वेट्स फॉर द लास्ट 5 years वर 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें हर साल के प्रॉफिट के यहाँ पे वेट्स गिवन है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे हम ईयर का। तो ईयर 2014, 15, 16, 17, 18 ये सब ईयर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। 14, 15, 16, 17, 18। अब हर साल के ईयर के सामने उस साल का प्रॉफिट रख लेंगे। तो प्रॉफिट गिवन है 14,000, 18,000, 22,000, 38,000 और 50,000। अब करना क्या है, जिस साल का हमें जो वेट गिवन है उस साल के प्रॉफिट में उस साल के वेट से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट लेना है। ये पीछे जो नोट्स हमने अभी देखे थे उन सब में क्लियर लिखा हुआ है। तो 14,000 प्रॉफिट्स है और इस साल का वेट 1 है, तो 14,000 इंटू 1 प्रोडक्ट हुआ 14,000। देन 18,000 2015 का प्रॉफिट है और 2015 का वेट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18,000 इंटू 2 36,000। 2016 के प्रॉफिट गिवन हमें 22,000 और 2016 का जो वेट है वो है 3, तो 22,000 इंटू 3 66,000 इसका प्रोडक्ट हुआ। फिर 17 का प्रॉफिट गिवन है 38,000 और जो 17 का वेट है वो है 4, तो 38,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाता है 1,52,000। और लास्ट ईयर 2018 का प्रॉफिट है 50,000 और इसका जो वेट है वो गिवन है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,50,000। क्लियर, ये टेबल इजीली समझ गए होंगे। ईयर, फिर हर ईयर के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो, और वेट से हमें प्रॉफिट्स की करनी है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके लेना है प्रोडक्ट। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है हम इसका टोटल कर लेंगे और जो वेट है इसका टोटल कर लेंगे। तो वेट का टोटल क्या होगा, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 और प्रोडक्ट का टोटल होता है 5,18,000। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट है 5,18,000 और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, तो टोटल ऑफ वेट है 15। तो हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है वो आता है 34,533.33। अब बस वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, ये जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2 years परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 34,533.33 और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो हमारी गुडविल आती है 69,066 रुपीज़ 66 पैसा। 66 को नियर रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर हमारा आता है 69,067 रुपीज़, ये आपका आंसर। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपको बुक में गिवन है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने गुडविल में न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस किया एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशन आपकी बुक में गिवन है, जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। कल का दिन रखेंगे हम डाउट क्लास का। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के, आज और कल आप इन क्वेश्चंस को करना। थैंक यू।